नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। अंबिकापुर के लरंगसाय में शासकीय राशन दुकान संचालक की मनमानी का मामला सामने आया है। राशन लेने वाले उपभोक्ताओं का आरोप है कि दुकान संचालक द्वारा शासकीय अनाज की चोरी की जा रही है। उन्हें कभी भी पूरा सामान नहीं दिया जाता, यहां तक कि उपभोक्ताओं को बांटने के लिए आने वाले केरोसिन को भी संचालक द्वारा बीते 1 माह से वितरित नहीं किया गया। हालांकि पीडीएस दुकान संचालक ने उपभोक्ताओं के आरोप को निराधार बताया और समय पर राशन और केरोसिन वितरित करने की बात कही। वहीं मामले में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। मैं ये लरंगसराय वार्ड में रहती हूँ, वार्ड नंबर 23। और मतलब जब से मेरा राशन कार्ड बना है तब से मुझे एक भी बार पेट्रोल मिट्टी तेल नहीं मिला है। और पहले मेरा दुकान नंबर 8 में था राशन कार्ड, अभी मैं ट्रांसफ़र करा ली हूँ यहाँ पास वाले में। तो वो लोग बोले कि 2 दिन बाद आइएगा तो आपको मिलेगा, पर वो नहीं दिए हैं, अभी तक एक भी बार नहीं मिला है मिट्टी तेल हमको। मंगल दिन तो कर रहे हैं। क्या करने गए थे? राशन ले हैं, चावल, चना और शक्कर। तो मिट्टी तेल मिला था उस दिन? नहीं, मिट्टी दिन नहीं मिलत रहे। क्यों नहीं मिला? पता नहीं उस दिन बांटत रहे। अच्छा, क्या बोले? मैं मिट्टी तेल पूछबे नहीं करे। अच्छा। तो आपको जानकारी है कि मिट्टी तेल आपके नाम पे उठ गया है? नहीं पता है। कितने दिन से मिट्टी तेल नहीं लिए हैं अभी तक? मिट्टी तेल तो ऐसे ले आवा है, बाकी अब लास्ट में बांटे तो पैसा नहीं रहे तो जेबे नहीं करे हैं। अभी नया सोसाइटी मिला है मेरे को अटैच में। कितना नंबर? 40 नंबर। 300 लीटर है, 400 लीटर मंगवाया था, 100 लीटर बांटा हम लोग। ड्रम के मेरे पास सुविधा नहीं था ड्रम का, तो ड्रम सुविधा करवाने में थोड़ा समय लग गया। एक ड्रम पहले आया था, एक ड्रम अभी आया है। उसका मैं संज्ञान में लेता हूँ, दिखवाता हूँ। तो ये तस्वीरें आपने देखी अंबिकापुर के लरंगसाय वार्ड क्रमांक 23 की, जहां पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 40 पर कई सारे आरोप लग रहे हैं। कहना है कि यहां पर राशन नहीं दिया जा रहा है, केरोसिन नहीं दिया जा रहा है। इसकी शिकायतें भी की गई हैं। खाद्य मंत्री ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन लंबे समय से ये भ्रष्टाचार का खेल चले आ रहा है और किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। अब चूंकि हितग्राही परेशान होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आवाज उठानी शुरू की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, एक बार फिर से विस्तार से आपसे ये पूरा मामला समझना चाहेंगे। देखिए संचिता, ये जो दुकान है, दुकान नंबर 40 जन कल्याण सेवा समिति, ये लरंगसाय वार्ड में है। यहाँ 21 जो सितंबर है वहाँ 400 लीटर मिट्टी तेल जो है डिपो, केरोसिन डिपो से निकाला जाता है, ठेला में ले जाया जाता है और रास्ते में एक ड्रम गायब हो जाता है। पहुँचते पहुँचते वो जो ठेला में निकला हुआ जो ड्रम था वो ऑटो में पहुंचता है। कुल मिलाकर कहना ये है कि ये जो पीडीएस संचालक हैं, इनको जो मिट्टी तेल का काला बाजारी, गरीबों का हक में जो मिट्टी का तेल है उसको बेच करके और गाढ़ा पैसा कमाने के फिराक में है। और इस तरह के ये कोई नया मामला नहीं है। इस तरह के जिले में कई ऐसे पीडीएस दुकान है जिसमें जो गरीबों के लिए जो राशन आता है, मिट्टी तेल आता है, उसमें बेचकर मोटी कमाई का जो कारोबार है वो चल रहा है। और ये तो सब पता चला जब हम लोगों को सूचना मिला किस तरह से मिट्टी के तेल को बीच रास्ते में रोक कर बेच रहे हैं। जैसे जानकारी मिली और हम जब पीडीएस दुकान तक पहुंचे तो वहां पर ये देखने को मिला कि जो जैसे सूचना मिली थी कि ठेला में निकला है, वहां पहुंचे तो एक ड्रम जो 200 लीटर मिट्टी तेल है वो ऑटो में पहुंचता है। और पीडीएस संचालक का कहना यह है कि 400 लीटर जो है हमने मिट्टी तेल खरीदा था, लेकिन हमारे पास व्यवस्था नहीं होने की वजह से एक ड्रम पहले मंगा लिए हैं और जिसमें हमने करीब 100 लोगों को हम मिट्टी तेल बांट दिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी भी हितग्राहियों को मिट्टी तेल नहीं दिया गया था। जिससे हम जानकारी लेने जब हितग्राही के घर पहुंचे और उनसे बातचीत की तो उनका कहना साफ तौर पर कहना था कि हमने जब से हमारा कार्ड बना है तब से हमने मिट्टी तेल नहीं लिया है। और संचालक का नाम क्या है? पीडीएस दुकान संचालक का नाम क्या है? पवन सिंह, संचालक का नाम पवन सिंह है। जी। और लगातार इस तरह से वो जो गरीबों के हक में डाका डाल रहे हैं और गरीबों का जो चीजें हैं उसको बेच रहे हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं। ठीक है श्रवण, आप बने रहिए, आपसे और चर्चा करूंगी मैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में आरती जुड़ गई हैं, हितग्राही हैं आप। आरती जी, स्वागत है आपका IND 24 में।
जी मैम। आरती जी, आपका भी राशन कार्ड बना है? जी मैम। और अभी तक राशन ठीक तरीके से आप लोगों को नहीं मिल पा रहा, शिकायत मिली है क्या? कुछ आप लोगों को परेशानी हो रही है क्या? आपकी समस्या है, बताएं हमें। जी मैम, मेरे को मिट्टी तेल भी नहीं मिला है, एक बार भी नहीं मिला है। और राशन में जब कोरोना पॉजिटिव हुई थी उस समय मेरा 2 मंथ का राशन भी नहीं मिला मैम। जब मैं गई बोली कि मेरा राशन भैया कहाँ, तो बोले कि नहीं आया है, अभी नहीं मिलेगा, एक दिन आना, कल आना, परसों आना। मैम ऐसे करते करते टाल दिए बात उसको। कितने सालों से ये, कितने समय से, कितने माह से ये नाटक इन लोगों का चला आ रहा है? मैम मैं कोरोना पॉजिटिव अप्रैल में हुई थी जी। के बाद में मैं पिछले मंथ में गई थी मैम। आरती जी, जब आप लोग चर्चा करते होंगे, जो ये पीडीएस दुकान के संचालक हैं पवन जी, क्या कुछ इनकी ओर से जवाब आता है? जी मैम, बोलते हैं कल आइएगा, मिट्टी तेल के लिए बोली कल आइएगा, अब मिल जाएगी, अभी नहीं है, यही बोल के डाल देते हैं। ठीक है आरती जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में अधिकारियों को जोड़ने के लिए और उनसे इस संबंध में चर्चा करने के लिए, ताकि आप लोगों को आपका हक समय पर मिल सके। हमारे साथ विकास जायसवाल केरोसिन डिपो इंचार्ज से जुड़ गए हैं। विकास जी, स्वागत है आपका INA 24 में। जी जी जी। विकास जी, यहाँ से एक शिकायत मिल रही है कि जो केरोसिन राशन कार्ड हितग्राहियों को बांटे जाना चाहिए, पीडीएस दुकानों से जो राशन या केरोसिन मिलता है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, यानी कि जो संचालक हैं वो तो ले जाते हैं लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैडम वो क्या है ना, वो राशन दुकान वाला जाने का और फूड ऑफिस से आप पता चलेगा मैडम। बिल्कुल आपसे पता करेंगे, लेकिन आप केरोसिन डिपो इंचार्ज हैं, आप किसे देते हैं, कितनी मात्रा में, क्या नहीं दे रहे, इसकी कुछ तो जानकारी रखते होंगे। वार्ड नंबर 23 में 400 लीटर तेल है। ये वार्ड नंबर 23 की बात कर रहे हैं, दुकान नंबर भी 40 है। दुकान नंबर 40, वहाँ 400 लीटर तेल है जी। 400 लीटर मेरे पास उठा के ले गए, मैंने सील लगवाया, उनसे साइन लिया। हाँ, मतलब मेरा सवाल भी आपसे यही है ना, मतलब जानकारी तो आप रखते होंगे ना, किस व्यक्ति को कितना मात्रा में आप क्या दे रहे हैं। जी जी जी। हाँ, आप पर आरोप नहीं है कि आप इसमें संलिप्त हैं, आपसे सवाल बस ये है कि आपके पास वो व्यक्ति आता है केरोसिन लेने? हाँ, लेने आता है, हर एक महीना आता है। हर एक महीने आता है? कितने महीनों से आ रहे हैं वो? एक महीने से आ रहा है। पवन जी, पवन सिंह नाम है उनका? हाँ पवन जी, इससे पहले अनमोल सोनी आते थे जी, तो इस्तीफा दे दिए। अच्छा, और ये पवन जी आपके पास कब से आ रहे हैं, कितने समय से आ रहे हैं? सितंबर से आ रहे हैं। सितंबर से आ रहे हैं, और लगातार आप लोगों के द्वारा उन्हें केरोसिन उपलब्ध कराया जा रहा है? मतलब एक महीना से, हाँ, हर एक महीना मतलब मेरे यहाँ से उठाव हो जाता है। जी, यानी कि सील, सिग्नेचर, साइन भी आप तमाम चीजें लेते हैं? हाँ ठीक है, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रवण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रवण, हर महीने ये केरोसिन तो लेके जा रहे हैं पवन जी, जब आपने भी इनसे सवाल जवाब किया, इनके फुटेज भी सामने निकल कर आए जो आपने हमें उपलब्ध कराए हैं, उसके बावजूद भी ये चोरी ऊपर से सीना चोरी जैसी स्थिति नजर आ रही है। यहाँ पर अपना गुनाह जो भी कर रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसको ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए संचिता, इस मामले को लेकर के हमने डिपो संचालक के पास गए थे और उनका जो रसीद है वो भी हमारे पास मौजूद है, जो 21 सितंबर को 400 लीटर जो केरोसिन है वो दुकान नंबर 40 के लिए निकले था, उसका पेमेंट भी हमारे पास है, जो मैं पकड़ा हूँ 17,964 रुपए का ये रसीद बना है 400 लीटर का संचिता, जो गरीबों के लिए वहाँ से निकला था। और कहीं न कहीं ये जो पीडीएस संचालक हैं वो मनमानी ढंग के, क्योंकि शहरी क्षेत्र का ये है, अधिकतर लोगों के घर में लाइट है, वो जानता है कि कई लोग ऐसे हैं जो मिट्टी तेल नहीं ले जा सकते। सवाल ये भी है कि जो सरगुजा जो जिला है, वो जो अंबिकापुर शहर है, वो कई प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, जैसे झारखंड हो गए और उत्तर प्रदेश हो गए, तो वहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं यहाँ आके बसते हैं, किराए में रहते हैं और तमाम छोटे व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते हैं। हम केरोसिन डिपो इंचार्ज की बात भी समझ सकते हैं, उनका दायित्व कहाँ तक है हम ये भी समझ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बराबर उन्हें केरोसिन उपलब्ध कराया और जनता तक नहीं पहुंचा, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी क्या यहीं खत्म हो जाती है? उन्हें कहीं ना कहीं अधिकारियों को इस बात से अवगत नहीं कराना चाहिए था क्या कि वो उनके पास से केरोसिन बराबर जनता के लिए जा रहा है लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है? बिल्कुल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। श्रवण फिर से रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा। हमारे साथ पवन सिंह पीडीएस संचालक जुड़ गए हैं। पवन जी, स्वागत है आपका INA 24 में।
जी पवन जी, राशन बराबर मिल रहा है आपके क्षेत्र के लोगों को? वार्ड क्रमांक 23 के लोगों को? हाँ मिल रहा है। शिकायतें आई हैं कि आप राशन नहीं बांट रहे हैं उन्हें? नहीं, मैं तो जैसे राशन गिरता है वैसे बांटना स्टार्ट कर देता हूँ। कैरोसिन भी नहीं दे रहे हैं आप? नहीं, सबको दे रहा हूँ मेरा। हमारे पास तो एक वीडियो भी आया है, कैरोसिन कहीं बीच सड़क पर रुकता है, उसे आप अपनी तरफ से अपने हिसाब से उसे बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हितग्राहियों ने हमसे बराबर शिकायत की कि उन्हें कैरोसिन नहीं मिल पा रहा है, राशन भी नहीं मिला है, वहीं कोरोना काल का 2 माह का राशन भी नहीं वितरित किया गया है। नहीं मैम, मैं अभी ये सितंबर माह 17 तारीख से चला रहा हूँ सोसाइटी जी। उससे लेकिन पहले लेकिन मैं नहीं चला आपके द्वारा कैरोसिन तो लिया गया ना? ये तो हमारे साथ डिपो इंचार्ज भी जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि पवन जी हमसे कैरोसिन लेकर गए हैं। हाँ, तेल तो आया है मेरे पास, पूरा है तो बांटेंगे क्या? मुहूर्त निकलवाएंगे क्या पंडित से? नहीं, बांटा भी हूँ, अभी भी बांट रहा हूँ। हितग्राही तो बोल रहे हैं हमसे सामने आकर कि हमें नहीं दे रहे हैं, वो इनकार कर दे रहे हैं, कल आना, परसों आना, नरसों आना। ऐसा तो नहीं है, जब नहीं गिरा था तब बोला है। तो किसी का कुछ बिगाड़ दिए हैं क्या? पर्सनल खुन्नस कोई आपसे निकाल रहा है? पर्सनल खुन्नस से होगा मैम। तो क्या हो सकता है? कुछ बुरा किए हो क्या आप किसी के साथ? पर्सनल खुन्नस निकालेंगे, आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे? अब तो नहीं है, जानकारी पूरा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन होगा किसी का भाई। जानकारी तो अगर राशन से संबंधित समस्या है, राशन नहीं मिल रही, तो जानकारी तो आपको ही होगी, आप ही से हम सवाल करेंगे। जी, हमारे पास तो डिपो इंचार्ज से भी चर्चा हुई हमारी, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि वो हमसे लेकर जा रहे हैं कैरोसिन, लेकिन बांटा नहीं। जी नहीं, बटा भी है, अब यहाँ अभी भी लेने के लिए खड़ा है लोग, दे रहा हूँ सबको। और राशन की भी शिकायत आ रही है कि राशन भी आप नहीं दे रहे हैं। नहीं मैम, राशन तो किसी को अच्छा, हमारे सहयोगी हैं, जुड़े हुए हैं, जो आपकी दुकान तक पहुंचे थे और आप जहां पर वार्ड में सामग्री का वितरण कर रहे हैं उस वार्ड तक भी पहुंचे थे। श्रवण, हमारे साथ पवन सिंह जी जुड़े हुए हैं, ऐसी किसी भी बात से वो लगातार इनकार कर रहे हैं। पवन, आवाज पहुंच रही? श्रवण, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 श्रवण, बताएं, हमारे साथ पवन जी जुड़े हुए हैं। पवन सिंह जी से जब मैं इंटरव्यू लेने पहुंचा था तो इनका गोलमोल जवाब आया था। मैंने कहा कि आपने 400 लीटर मिट्टी के तेल उठाया है डिपो से, और यहाँ 1 ड्रम मिट्टी तेल, 1 ड्रम मतलब 200 लीटर पहुंचा है, बाकी के 200 लीटर कहाँ है? तब इनका ये साफ तौर पे कहना था कि मैंने व्यवस्था में मेरे पास नहीं थी, मैंने 1 ड्रम पहले व्यवस्था कर लिया था और उस ड्रम से 100 लोगों को मैंने मिट्टी तेल बांट दिया था, और किसी को 1 लीटर दिया, किसी के 2 लीटर, जो भी आप जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन में इनका जो बाइट है वो भी चला है, जो ये बयान दिए हैं। तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो ठेला में निकला 2 ड्रम तेल बीच रास्ते में कैसे 1 ड्रम हो जाता है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में पूरी तरह से साफ तौर पे देखा जा सकता है। श्रवण, वही शासन के नियमानुसार कितना यहाँ पर कैरोसिन हितग्राही को दिया जाना चाहिए? यहाँ प्रत्येक हितग्राही को 3 लीटर देने का प्रावधान है, जो अगर नहीं ले सकता है तो 1 लीटर भी ले सकता है, लेकिन 3 लीटर जो है प्रत्येक हितग्राहियों को देना रहता है। और जो कि कई ऐसे हितग्राही रहते हैं जो नहीं ले पाते हैं, इनका ये पीडीएस संचालक जो है मौके का फायदा उठाकर बेच देते हैं ये मिट्टी तेल को, और गाड़ी कमाई का जरिया बना लेते हैं। पवन जी, जवाब दीजिए। जी मैम, ऐसा है कि हमारे पास 800 कार्ड है, अब 800 कार्ड में अगर आधा लीटर भी बांटेंगे तो नहीं पूर पाएगा, तो किसी को जो मांगता है उसको देते हैं, जो नहीं वो करते हैं। सवाल तो ये है ना, सवाल तो ये है कि आप तो वहाँ पर 400 लीटर लेकर आए हैं, 200 लीटर का क्या हुआ? 400 लीटर है पूरा, कितना 200 लीटर पूरा है अपने पास। तो 200 लीटर पूरा है, तो अभी बांट क्या रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे कि आप तो कैरोसिन बांट रहे हैं, तो क्या बांट रहे हैं? चावल केरोसिन सब बांट रहा हूँ। और कैरोसिन नहीं बांट रहे हैं? केरोसिन भी बांट रहा हूँ। तो बाकी 200 लीटर कहाँ है? 200 लीटर तो आपके पास है, बाकी कहाँ है? बांट दिया? 200 नहीं, मेरे पास 300 लीटर था उस समय जब वो। अच्छा, आप पहले समझ तो ले, आपको बोलना क्या है, क्योंकि जितने बार आप बयान बदलेंगे उतने शक के घेरे में और आते जाएंगे। 400 लीटर है, 200 लीटर है, 300 लीटर है? नहीं, अभी फिलहाल तो मेरे पास 90 आसपास होगा। चलिए, एक और नया, अभी आपके पास प्रेजेंट में हालिया में 90 लीटर है। जी, अब बांट चुका हूँ। 90 लीटर है और 90 लीटर भी बांट चुके हैं।
नहीं नहीं नहीं, 310 लीटर बांट चुका हूँ। अच्छा, 310 लीटर आप बांट चुके हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि 200 लीटर था। नहीं, वो समय जिस समय इन लोग आए थे उस समय 300 लीटर था मेरे पास। अच्छा, हाँ। और लाए कहाँ कितना थे वहां से? 400 लीटर लाए थे आप? 400 लीटर लाए थे? 400 लीटर लाया था, 300 लीटर था मेरे पास, 100 लीटर बटा था। 400 लीटर आपने 100 लोगों को बांट दिया? मैम 300 लीटर था उस समय, 100 लीटर में बांटा था, 400 लीटर वहाँ से मिला था। 400 लीटर मिला था, 100 आपने बांटा, 300 बचा था। जी। अच्छा, फिर 300 बचा था, फिर क्या हुआ? फिर अभी उस दिन से बांटते बांटते अभी 90 आसपास बचा है मेरे पास। उस दिन से मतलब रोजाना आप बांट रहे हैं? जी। तो रास्ते में टंकी 2 की 1 कैसे हुई? जी, मैं वो ठेला वाला से पूछा था तो वो बोला था कि तबीयत खराब हो गया था मेरा। अच्छा, तो तबीयत खराब हो गया था तो केरोसिन अपने घर ले गया था? घर नहीं ले गया था, रास्ते में ही किसी को बैठा दिया था उसको, किसी को, और एक ड्रम को ठेला में खिसकाया था। यानी कि आपके पास जो सामान पहुंचना चाहिए, कोई भी व्यक्ति बीच में आ रहा है, कोई भी बहाना दे रहा है, कहीं भी रखवा रहा है, आपको नहीं लगता कि आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए? वो ले जाता अभी, फिर आप क्या करते? ठेला वाला हमेशा पहुंचाता है ना, सभी की दुकान में पहुंचाता है। लेकिन रास्ते में कहीं पे भी रखने का उसको अधिकार है? दुकान के अतिरिक्त कहीं और रखने का उसे अधिकार है? इतना अधिकार आपने दिया है ठेला चालक को? खराब हो गया था। तबीयत खराब हो गया था, आपको क्या फोन कर उसने समस्या से अवगत कराया? वैकल्पिक व्यवस्था क्या आपको नहीं करनी चाहिए थी? और क्या उसको अधिकार बनता है कि कहीं पर भी टंकी छोड़ दे, किसी भी दुकान पर रखवा दे? जी नहीं। ठीक है, बनी रहिए हमारे साथ। इस वक्त जिलाध्यक्ष बीजेपी से जुड़ गए हैं हमारे साथ, ललन प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। ललन जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। धन्यवाद। ललन जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो अंबिकापुर का लरंगसाय वार्ड क्रमांक 23 है, शिकायत मिल रही है कि जो उचित मूल्य की दुकान नंबर 40 है, भारी भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पर। राशन नहीं मिल रहा है लोगों को, केरोसिन नहीं मिल पा रहा है, निजी स्वार्थ हेतु उसे संचालक के द्वारा बेचा जा रहा है। आपके पास ऐसा कोई मामला आया है? अभी तक हमारे पास तो अभी वो नहीं आया है, लेकिन हमने अपने सारे लोगों को संदेश दिया है, क्योंकि हमारा 8 तारीख को धरना का कार्यक्रम है सोसाइटी के सामने में। जी। जहाँ जहाँ अनियमितता होगी वहाँ वहाँ हमारे जितने पार्टी के चुनाव लड़े जो प्रत्याशी रहे हैं, जीते हों या हारे हों, वो लोग और पार्टी के वरिष्ठ लोग सभी राशन दुकानों के सामने में खड़े होकर के जो नरेंद्र मोदी का 5 किलो चावल है वो मिलना चाहिए, और प्लस राज्य शासन से जो नियत है 35 किलो का राशन वो मिलना चाहिए। तो इस दुकान को भी नोट कर लीजिए फिर ललन जी, इस दुकान को भी नोट कर लीजिए। उचित मूल्य की दुकान है, 40 नंबर है इस दुकान का, इसको भी आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद, मैं बिल्कुल अभी आज ही भिजवाता हूँ, मैं उसका पता करता हूँ। और ये भी पता कीजिए, आप यहाँ से हितग्राहियों से भी चर्चा करना मत भूलिएगा, वो आपको इसकी हकीकत जरूर बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने भी अपनी समस्याओं को रखा है कि एक लंबे समय से उन्हें केरोसिन नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ जो पवन जी हैं, दुकान चलाते हैं, संचालक हैं PTS दुकान के, वो भी सटीक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। हमने डिपो इंचार्ज से भी बात की केरोसिन को लेकर, उन्होंने भी साफ तौर पर हमसे कहा है कि हम हर माह बकायदा जितना उपलब्ध हो सकता है, जितना नियमानुसार है शासन की, उतना हम केरोसिन उपलब्ध करा रहे हैं। उपलब्ध हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता के पास नहीं पहुंच पा रहा है। हमने ये जो भारी भ्रष्टाचार है, इसी को समाप्त करने के लिए 8 तारीख को धरना प्रदर्शन किया है, रखा है। लेकिन आपसे एक बार निवेदन करूंगी, धरना प्रदर्शन के पहले ही इस बार इन संचालक से जरूर एक बार आप चर्चा कर लीजिएगा, इनकी शिकायत भी, क्योंकि हितग्राही बहुत परेशान हो रहे हैं। आपकी बात का आदर करेंगे, अभी तुरंत भिजवाता हूँ। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रवण लगातार जुड़े हुए हैं। श्रवण, प्रदर्शन की बात की जा रही है, लगता है इस प्रदर्शन से कुछ हो सकेगा? बिल्कुल, जिस तरह से 8 तारीख की बात की जिला अध्यक्ष बीजेपी के, हर PDS दुकान के सामने धरना देंगे। इसमें धरना के अलावा अगर PDS हितग्राहियों से अगर बात किया जाए और क्या सही मायने में उनको जो शासन द्वारा मिल रहा जो खाद्यान्न योजना है उसका लाभ मिल रहा है या नहीं, इस चीज को भी इनको निगरानी करना चाहिए। और जी, पवन जी जुड़े हुए हैं। पवन जी, तैयारी कर लीजिए, फिर सारे सबूत जुटा लीजिए। जी मैम।
हैं आपके पास सबूत आपकी बेगुनाही के? नहीं होंगे, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब तमाम लोग पहुंचेंगे आपके पास, आपके सामने। हितग्राहियों ने तो शिकायत आपके खिलाफ कर ही दी है। अब तो प्रदर्शन भी होगा बीजेपी की ओर से, फिर क्या करेंगे? ठीक है पवन जी, उम्मीद करेंगे देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत आपके ऊपर लागू हो। अभी तक आप नहीं संभले, अब भ्रष्टाचार को जरूर छोड़ सकें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रवण, एक लंबे समय से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर पीडीएस दुकान संचालक के द्वारा, लेकिन इतनी शह है कि यहाँ पर सरकार से आया हुआ राशन, सरकार से आया हुआ सामान जो हितग्राही को पहुंचाना चाहिए, वो बेचते हुए खुले तौर पर नजर आ रहे हैं। हितग्राहियों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। किसकी शह मानी जाए यहाँ पर? देखिए, शासन की अगर बात करें तो शासन लगातार इस तरह से खाद्यान्न योजना जो गरीबों के लिए आता है उसको निष्पक्ष उन तक पहुंचे, इसके लिए कई उपाय कर रहे हैं। जैसे कि अभी पीओएस मशीन करके एक मशीन जो है वो हर पीडीएस संचालक के दुकानों तक ये दिया जा रहा है, जिससे कि जो है गरीबों का हक में डाका ना डाला जा सके। लेकिन जो पीडीएस संचालक हैं वो इसका भी तोड़ निकाल ले रहे हैं और जो है जो राशन है, राशन चोरी करने के नियत जो है इनका मतलब कम नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचता कभी यहाँ पर निरीक्षण के लिए, क्योंकि निरीक्षण करना उन अधिकारियों का भी दायित्व बनता है। कभी भी खाद्य विभाग भी नहीं पहुंचता क्या? खाद्य विभाग तो लगातार, उनका कहना है कि हम लगातार मॉनिटरिंग इस टाइप का दुकानों में करते हैं और कई बार दौरा भी रहता है खाद्य अधिकारियों का, और जिससे वो पीडीएस दुकान में जाकर के और निरीक्षण भी करते हैं कि वाकई में जो हितग्राही हैं उनको सही तरीके से राशन मिल रहा है कि नहीं। और जब हम भी इस मुद्दे पर जो है चोरी के मुद्दे पर जब खाद्य अधिकारी से बात की तो उनका यही कहना है कि मैं मौके पर जाकर जांच कर इसकी कार्रवाई करूंगा। लेकिन वही सवाल बनता है यहाँ पर श्रवण कि अगर वो निरीक्षण कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उन्हें यहाँ की भनक नहीं लगी, तो उनका काम भी कहीं ना कहीं शक के घेरे में आता है कि ऐसा कैसा निरीक्षण कि आपको क्षेत्र के बारे में जानकारी भी नहीं। जब आप यहाँ पर जानकारी उन्हें देते हैं तब आपको आश्वासन मिलता है कि हम जरूर कार्रवाई करेंगे और जरूर यहाँ पर हितग्राहियों को लाभ दिलवाएंगे, अन्याय उनके साथ नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी भी हम देख सकते हैं इस मामले में। बिल्कुल मॉनिटरिंग की कमी देख सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो शहरी क्षेत्र में इस तरह से धांधली कर रहे हैं जो पीडीएस संचालक, तो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल होगा और जिले के जितने भी खाद्य इंस्पेक्टर जो निरीक्षण है वो किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि ये जो चोरी का भी जो घटना हुआ मिट्टी तेल का, वो तो शहर से लगा हुआ वार्ड क्रमांक 23 का है। लेकिन अगर गांव की बात करें तो गांव में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा होगा, ये सोचने वाली बात होगी संचिता। बिल्कुल ठीक कहा श्रवण, यहाँ पर काफी परेशानी है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर बेखौफ है पीडीएस संचालक, तभी इतनी गुस्ताखी कर पा रहा है कि यहाँ पर नाक के नीचे से, शासन के नाक के नीचे से ही यहाँ पर लगातार इस तरीके के भ्रष्टाचार को वो अंजाम देने का काम कर रहा है। लेकिन श्रवण, ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि क्या हितग्राहियों की ओर से अधिकारियों को इस मामले में शिकायत नहीं की गई या किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया गया? देखिए, आवेदन तो देते हैं हितग्राही, जब ऐसा उनको लगता है कि मेरे साथ चला गया है तो आवेदन देने जाते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि अधिकारी नदारत रहते हैं और अगर उनके आवेदन पर अगर कार्रवाई भी करते हैं तो केवल नाम मात्र कार्रवाई करके छोड़ देते हैं। अगर नाम मात्र कार्रवाई अगर नहीं करते, उनके अगर पूर्णतः कार्रवाई करते तो कहीं न कहीं उनके हौसले इस तरह से बुलंद नहीं होते और इस तरह से जो घटना को अंजाम दे रहे हैं शासन के जो खाद्यान्न योजना में जो डाका डाल रहे हैं पीडीएस संचालक, वो ये डाका नहीं डाल पाते और वो जो हितग्राही तक सही समय पर पहुंचता है। लेकिन ये लोग जो है निर्भीक होकर इस तरह से काम करते हैं बिना डर भय, क्योंकि जिस तरह से शासन की योजना है और इस कोरोना काल में तो लॉटरी लग गई थी पीडीएस संचालकों की, क्योंकि अतिरिक्त आवंटित चावल मिल रहा था कि कोई भूखा न रहे, काम धंधा नहीं है, और ये इनका लॉटरी लग गया था और इनके अतिरिक्त जो चावल थे उनको ये लोग बेच करके मोटी कमाई का जरिया बना के रखे थे संचिता, और काफी मोटा पैसा भी कमाए हैं। बिल्कुल ठीक कहा यहाँ पर आपने श्रवण, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार तो हुआ है, मॉनिटरिंग की भी कमी हम देख पा रहे हैं, लेकिन
अगर बात करें हितग्राहियों की, हितग्राही आवेदन भी दिया है हितग्राहियों ने, अभी तक इस मामले में कुछ हो नहीं पा रहा है। अभी हम क्या उम्मीद जता सकते हैं कि इस पर जिस प्रकार से भी बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके प्रदर्शन के बाद इस मामले में अधिकारी जरूर ध्यान देंगे? बिल्कुल देना भी चाहिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो खाद्य मंत्री का ही गृह जिला है और यहाँ लगातार जो है खाद्य मंत्री दौरे पे रहते हैं और खाद्य मंत्री तक हमने ये बातों को रखा है और खाद्य मंत्री का ये कहना था कि अगर इस तरह से कोई बात है तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आया है उनकी तरफ से। श्रवण, आपने यहाँ पर हालांकि एक छोटी सी प्रतिक्रिया भी उनकी देखने को हमें मिली थी, जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि हम कार्रवाई करवाएंगे, जांच हम मामले की करेंगे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि वो जांच कब करवाते हैं और कब तक उनकी कार्रवाई हो पाती है। श्रवण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर में चर्चा करने के लिए। तो इनसाइड में आज हमने बात की है अंबिकापुर के लरंगसाय वार्ड क्रमांक 23 की, जहां पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 40 का संचालक लोगों को राशन नहीं उपलब्ध करा पा रहा है। यहां पर राशन तो शासन की ओर से पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में पहुंच रहा है, लेकिन हितग्राहियों के घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। केरोसिन के लेकर भी यही मामला सामने आया है कि यहां पर केरोसिन लोगों को ना देके बेचा जा रहा है, जिसकी शिकायतें भी लगातार की। हालांकि कुछ आश्वासन मिले हैं, देखने वाली बात होगी कि आश्वासन धरातल पर कब नजर आते हैं। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।